यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव महात्मा बुद्धि प्रकाशम् मोक्षोरो वये शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव स्तोत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतो चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये भूयान्ति यतसूरयः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की गणपति भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लाइट वाला भैया है क्या? राम 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 राम। माता बहनों, बहुत अच्छा हुआ कि आपकी शांति की प्रशंसा मैंने कल कर दी। आज का पता उसको एक सामने लाइट बंद करना तो इसको लाकर पहले महात्मा लोग अपने आप ही तप करते थे। आजकल के महात्मा तप नहीं करते तो लाइट वालों ने, आयोजकों ने सोचा कि अपने तपा देते, ऊपर से लाइट चालू कर दो। पर इतना तपा दिया कि सहन नहीं हो रहा है। बबलू बनाजी ने मुझे रास्ते में ही फोन कर दिया था कि आज ठंडी के कपड़े पहले उतार करके ही आना, अब यहाँ तपाएंगे आपको। तो कपड़े उतार दिए, फिर भी तपते ही जा रहे हैं भाई। बड़ा ही पवित्र, श्रद्धा संपन्न धार्मिक ग्राम गणेशपुरा की इस पावन धरा पर स्थानीय माताओं के 49 माता बहनों की 1 वर्ष की तपस्या के परिणाम स्वरूप जिन्होंने तिथि बंधन के निमित्त व्रत उपवास का नियम दिया, उसके उद्यापन के इस पवित्र पुनीत अवसर पर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से चल रही भागवत कथा में आयोजन क्रम से 5वें दिवस की कथा आरंभ करने जा रहे हैं। 5वां स्कंद कल आप लोगों ने श्रवण किया है। जड़ भरत जी महाराज और राजा रघुगुण के बीच में सत्संग हुआ। राजा रघुगुण को संसार से वैराग्य प्राप्त करवाने के लिए भरत जी महाराज ने एक वास्तविकता का निरूपण किया है। किस किस प्रकार से ये जीव शरीर छोड़ने के बाद अपने ही कर्मों के फल भोग हेतु अलग अलग लोकों में जन्म धारण करता है। जिन जीवों के अत्यंत निकृष्ट कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, उन लोगों को नारकीय योनि में जन्म लेना पड़ता है। भयंकर नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुंभी पाक नरक होता है,
अशिवन पत्र नरक होता है, रावरव नरक होता है। भयंकर नरकों का वर्णन ऐसे किया जा 27 प्रकार के नरकों का वर्णन। कहीं तेल के कढ़ाव में उबलते हुए में डाल दिया जाता है, पकौड़ी की तरह तला जा रहा है, प्राण नहीं निकलते। कहीं गंदगी मवाद आदि भरी पड़ी हुई है, टट्टे पेशाब जैसी गंदी वस्तु में डाल दिया जाता है, छटपटा रहा है। कहीं पर ऐसा जैसे कोई तलवार की धार की तरह चलने वाला घना जंगल के पत्ते और उनके बीच में फेंक दिया जाता है। ऐसे भयावह नरकों का वर्णन हुआ। भरत जी ने कहा ये सब कर्मों का ही फल है। जो पाप कर्म करते हैं उन जीवों को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इन प्रसंगों को जब सुखदेव जी के मुखारविंद से परीक्षित ने श्रवण किया, परीक्षित की भी रोह कांप उठी जी। बड़ा भय लगा कि कहीं ऐसी नरक यातना में मुझे न जाना पड़ जाए। एक सवाल किया है परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को, भगवान अधोदेह महाभाग यथैव नरका नरः। आपने जिन नरकों का वर्णन किया है, कई प्रकार की उग्र यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, मगर महाराज कर्मों का जो फल प्राप्त होता है उसमें मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे। दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम जाननप्य आत्मनो हितम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कर्म के संबंध में ज्ञान ही नहीं होता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा, उसका विचार ही नहीं आता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जानते हैं कि गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, गलत सोचेंगे तो उसका जो फल है वो भी हमारे लिए अहितकर होगा, बड़ा दुखदायी होगा। बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी। माताओं, बना आप विराज जाओ, ये आपके वश का खेल नहीं है। आज माता बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात पूछ लूं, आप केवल इतना जवाब देना कि ये पाप है और ये पुण्य है। पाप हो तो पाप बोलना, पुण्य है तो पुण्य बोलना। ये बताओ झूठ बोलना क्या है? पाप है। किसी की तेरी मेरी करना पाप है। गाली देना पाप, बिल्कुल। किसी के लिए बुरा सोचना, किसी से बदला लेने की सोचना, किसी की चोरी करना, जानते हैं सब। तो जिन जिन लोगों ने बोला कि ये पाप है, उनमें से तो कोई भी ऐसा काम नहीं करता होगा ना। नहीं करता हूँ, कभी गाली नहीं दी होगी, कभी झूठ नहीं बोला होगा। चलो कोई बात नहीं, हो गया हो। पर एक बात आप बताइए कि जो पाप करेगा उसका फल सुख होगा कि दुख होगा? क्या होगा? दुख होगा। पाप का फल तो दुख ही देगा। जानते हैं कि ये कर्म पाप है और इसका फल भी हमें सुख देने वाला नहीं है, और फिर भी हम उस कर्म को कर बैठते हैं कि नहीं बोलो?
कर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने यही बात पूछी। जानते हैं लोग फिर भी मानते नहीं हैं, गलत है उसी को कर बैठते हैं। करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम अथो कथम। जानते हुए भी लोग उस कर्म को कर बैठते हैं, आप बताइए उससे करवाता कौन है? कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको पता लग गया कि इसका फल अच्छा नहीं होगा, तो उस बात को बोलना छोड़ देते हैं, ऐसा सोचना छोड़ देते हैं, ऐसा करना छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते हुए भी रिपीट करते रहते हैं, आदत पड़ गई। अब बताइए क्या उनके कर्मों का फल उसको भोगना ही पड़ता है? जान में करे अनजान में करे, क्या भोगना ही पड़ेगा? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कर्मणा कर्म निरहारो नहीं यात्यंतिक इष्यते। किए हुए कर्म को दूसरे कर्म से मिटाना तो संभव नहीं है। चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, उसका फल अवश्य सामने आएगा। इसलिए जीवन में सुख भी आता है, जीवन में दुख भी आता है, कारण कि मनुष्य ने पहले पाप भी किए हैं, पुण्य भी किए। तो पुण्य पाप करने के कारण ही जीवन में सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं। जैसे दिन और रात चलते हैं, ऐसे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, कारण कि हमने पुण्य भी किया, हमने पाप भी किया। अब पुण्य पाप से सर्वथा निर्लिप्त रहने के कारण हम समता में आ जाएं, सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाएं, उसके लिए कोई उपाय? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, उपाय तो तत्व ज्ञान है। जब तक आत्मबोध नहीं होगा, जीव को कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो महाराज गलत हो गया है पर हमें पता नहीं था, तो कर चुके, उसका कोई प्रायश्चित है क्या? जैसे किसी से गलती से पत्थर फेंका, गाय पर गिर गया और गाय मर गई, तो क्या गाय जिसके हाथ से मरी उसको भी मारा जाएगा? क्या करोगे? अरे भाई जानबूझ के किया नहीं, तुमसे गलती हो गई तो जाओ पुष्कर जी में नहा करके आ जाओ, इतने गांवों को चारा डाल दो, कन्याओं को भोजन करा दो, इतने समय घर से बाहर रह करके प्रायश्चित कर लो, यही तो करते होंगे ना। अनजाने में भी कोई कर्म होता है तो उसका प्रायश्चित करने का विधान होता है। तो महाराज बताइए कोई पाप कर्म हो जाए तो उसका कोई प्रायश्चित है? सुखदेव जी महाराज बोले, प्रायश्चित तो ऐसा, कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान की शरणागति ले लो तो भगवान तुम्हें तुम्हारे सारे पाप माफ कर देगा। केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायणा। कुछ लोग तो यही कहते हैं भगवान की शरण में चले जाओ, पाप समाप्त हो जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं किया है तो अवश्यम एवं भोक्तव्यम, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। राजन, कर्मों का प्रायश्चित सबसे बढ़िया यही है कि अनजाने में कुछ हो गया तो हो गया, पर जानने के बाद उस पाप कर्म को दोबारा न करें। अनजाने में गाली दी होगी, झूठ बोला होगा, तेरी मेरी कर भी ली होगी, उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित यही होता है कि अब दोबारा वो गलती न की जाए, और जो पहले हो गई है उसको धोने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए। राजन, इसके संबंध में एक बड़ा प्रसिद्ध इतिहास है। कान्याकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, अजामिल नाम था, बहुत सात्विक ब्राह्मण था। प्रतिदिन
सरिता में स्नान करके वहीं से दूर्वा पुष्प आदि का चयन करके अपने घर पर आकर के ठाकुर जी महाराज की, भगवान की, इष्ट देव की पूजा करता, संध्या वंदन करता, माला जप करता, ध्यान करता। मगर एक दिन वो ब्राह्मण स्नान करके पूजन सामग्री जुटा करके घर लौट रहा था और रास्ते में किसी दुराचारी पुरुष को वारांगना का संग करते हुए, दुराचारिता करते हुए देख लिया। उसकी नजर पड़ी, जल्दी से वहां से दृष्टि भी हटाई, पैर भी उठाए, राम राम करके आगे बढ़ गया। अपने घर पर आया, प्रतिदिन की भांति ठाकुर जी की पूजा करने लगा। प्रतिदिन जैसे ठाकुर जी को स्नान करवाना, तिलक लगाना, परिधान पहनाना आदि करता, वैसे ही आरती स्तुति करना, फिर ध्यान करना, माला जपना सब कर रहा था। मगर पहले दिन जो होता था उसमें और आज में बहुत फर्क पड़ गया। आज उसकी सारा पूजा पाठ, नाम जप, ध्यान मशीन की तरह चल रही है। उस कर्म में उसका मन नहीं है। मन तो वहीं फंस गया जो खोटा दृश्य आंखों के सामने आया था। और सज्जनों, माताओं, याद रखिए, जिसको सर्वाधिक याद करोगे ना, तो याद करते 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 याद करने वाले का जीवन भी वैसा ही बन जाता है जिसको याद कर रहे। ब्राह्मण के सारे सत्कर्म छूट ही गए। विचार करने लगा, जब कर्म में मन ही नहीं है तो क्यों करे। सत्कर्म छोड़ दिए और जिस वारंगना के साथ में दुराचारी को दुराचारिता करते देखा, स्वयं भी उसी के संग में जाकर के फंस गया। ब्राह्मण का जीवन पतन की ओर बढ़ गया। पूरा जीवन खराब कर डाला। 85 वर्ष की उम्र हो गई। एक दिन ब्राह्मण के सामने यमदूत आ जाते हैं ले जाने के लिए, नरक यातना भोगाने के लिए। तब यमदूतों को देख करके ब्राह्मण घबराया, जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। और जो ही नारायण 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 चिल्लाता है, वैकुंठनाथ भगवान के पार्षद दौड़े हुए आए, पास में पहुंच गए। वो घबराया हुआ नारायण 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 बोल रहा है। भगवान के पार्षद देखते हैं कि काले कलूटे भयावह शक्ल वाले व्यक्ति सामने खड़े। कौन हो तुम? हम तो यमदूत हैं। क्यों आए यहाँ पर? इस पापी को लेने के लिए आए जो नारायण नारायण चिल्ला रहा। भगवान के पार्षद कहने लगे कि भगवान का नाम ले रहा है, ये पापी कहाँ है? भगवान का नाम लेने वाला कोई पापी होगा? यमदूत कहने लगे, ये भगवान को नहीं बोल रहा है, इसने तो छोरे का नाम रखा है नारायण। हमसे डर करके अपने छोरे को पुकार रहा है, नारायण नारायण नारायण, भगवान को नहीं पुकार रहा। पार्षद कहने लगे कि इस पापी ने अपने बेटे का नाम नारायण क्यों रखा? दूतों ने कहा कि नारायण पहले तो नहीं था, पर एक रोज ऐसा हुआ कि गांव में कोई एक संत जी आ गए। चौराहे पर किसी आदमी से पूछा कि भैया तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? बोले हाँ जी, बहुत सारे घर है। तो किधर है बताओ, मुझे कोई अच्छा पवित्र ब्राह्मण का घर हो तो बताओ, आज रात्रि विश्राम यहीं करूंगा। वो व्यक्ति जाति विरोधी व्यक्ति था। उसने देखा कि साधु बन गया फिर भी जाति का प्रभाव असर नहीं गया, ब्राह्मणपना नहीं गया। उसने जानबूझ करके ब्राह्मण का घर तो बताया, मगर पतित ब्राह्मण का घर बता दिया।
जिसमें ब्राह्मण के धर्म कर्म नहीं है, वो अजामिल दासी के संग में फंस। संत को पता नहीं था, अजामिल के घर पहुंच गए। संत को आया देखा तो अजामिल जी ने उनका सत्कार किया, रहने को विश्राम की जगह दी, खिलाया पिलाया, विश्राम दिलाया। सवेरे महात्मा जब जाने लगे तो संत जी ने कहा, पंडित जी आपने बहुत अच्छी सेवा की, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, बस खूब भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। संत की सेवा करने के कारण ब्राह्मण का चित्त कुछ शुद्ध हुआ है, इसलिए दिल की बात महात्मा के सामने ब्राह्मण ने रखी। संत जी आप कहते हैं कि भजन करो भगवान का, तुम्हारा कल्याण होगा, पर मेरी समस्या यह है कि भजन होता ही नहीं है। अरे तुम ब्राह्मण हो, भजन नहीं होता? महाराज करता था कभी भजन, पर मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई और मैं दुराचारिता में फंस गया, वारांगना के संग में फंस गया, मेरा जीवन ही बर्बाद हो चुका है। पहले पहले तो मुझे वही वो दिखाई पड़ती, ध्यान में बैठो तो मुरली मना हो और भगवान का तो ध्यान ना हो, और उस वारांगना का, उस दासी का ध्यान होने लग जाता था। वही वो सामने आती है, भगवान का नाम लेने लगो पर भगवान की जगह वही ध्यान में आती है। धीरे 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 उम्र हुई, उसका मोह कम हुआ, मगर उसके द्वारा एक बच्चा पैदा हो गया। अब मेरा मन उस बच्चे में जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुमने उस छोकरे का, बच्चे का नाम क्या रखा है? आजकल के ज्यादा पढ़े लिखे लोग जैसे उल्टे सीधे कुत्ते बिल्लियों जैसे बच्चों को घर में बुलाते रहते हैं। उल्टा सीधा नाम बता दिया होगा, टिंटू पिंटू किंटू। महात्मा ने कहा, ऐसा उल्टा सीधा नाम मत रखो। भगवान का नाम डायरेक्ट मुंह से ना निकले तो बेटे के बहाने नाम निकल जाएगा। तुम अपने छोकरे का नाम ही नारायण रख लो, ताकि नारायण को बुलाओगे तो भगवान का नाम तुम्हारे मुंह में आएगा। भगवान का बहुत प्रिय नाम है नारायण नाम। तब उस ब्राह्मण ने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लेना शुरू किया है, इसलिए ये उस हमसे डर कर के नारायण को बोल रहा है। तुम ये मत समझना कि भगवान को बोल रहा है। भगवान के पार्षद दूतों को कहने लगे, ये बेटे के बहाने भी भगवान का नाम ले रहा है, मगर इसको ये तो पता है कि ये नाम भगवान का है, नारायण नाम भगवान का है, ये तो इसको मालूम है ना। बोले हाँ, तो पता है, तो पहले नाम पर भगवान का कब्जा था, इसलिए ये भगवान का ही नाम ले रहा है। बेटे का तो बाद में नाम रखा गया है, मूल में भगवान का नाम माना जाएगा। इसलिए तुम यम यातना नहीं दे पाओगे, ये भगवान का भक्त बन गया है। वाक युद्ध में यमदूतों को हार मान करके लौटना पड़ा। इस संवाद को पढ़ा अजामिल सुन रहा था। अब मन में आया अजामिल को कि हे भगवान, बेटे के बहाने तेरा नाम लेने से ही यम यातना से छुटकारा मिल गया है, तो समझ करके डायरेक्ट तेरा नाम जप करता तो मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। अब तो सीधा भगवान का ही नाम लूंगा, बेटे को भी बीच में नहीं डालूंगा। अजामिल को उसी वक्त वैराग्य प्राप्त हुआ। कान्य कुब्ज नगर से निकल पड़ा, जहां भगवती भागीरथी गंगा जी 7 धाराओं में विभक्त है, बटी हुई है। हरिद्वार में हर की पेड़ी से पहले ऊपर की तरफ आप कभी जाओ सप्त सरोवर में, वहीं जाकर के अजामिल भगवान का भजन करने लग गया और सारे जीवन में किए हुए पाप का एक का भी उसको दंड नहीं भोगना पड़ा, सब माफ हो गए।
पाप का प्रायश्चित सबसे बड़ा माताओं सज्जनों यही होता है। अनजाने कुछ भी हुआ अब हुए न वैसी, संत कहते हैं मेरे मन आई ऐसी। आज तक कुछ भी हमारे शरीर के द्वारा, वाणी और मन के द्वारा कुछ गलत प्रवृत्ति, चेष्टा, विचार हो भी गए, मगर अभी ही हम प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भागवत कथा सुन ली, अब ज्ञान गंगा में डुबकी लगाई तो उस कीचड़ में दोबारा नहीं जाएंगे। इतना संकल्प कर लिया, हो गया कल्याण। भगवान का हो करके भगवान का नाम जप करने का विधान है। कलयुग में सबसे बड़ा प्रायश्चित यही माना गया है। आइए भाव से 2 मिनट के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। आइए मूल प्रसंग को स्मरण कीजिए। स्वयंभव मनु और शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया था। आहुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद को जन्म दिया था। वंश का विस्तार उनका आप लोगों ने श्रवण किया है। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी राजा अंग जैसे तपस्वी और धार्मिक पुरुष प्रकट हुए। उन्हीं की परंपरा में प्राचीन बरही राजा की कथा कल आप लोगों ने श्रवण की। प्राचीन बरही के पुत्र हुए हैं प्रचेता, और प्रचेताओं के ही परंपरा में, बल्कि प्रचेता जो थे उन्होंने प्राचेतस दक्ष को पैदा किया था। प्राचेतस दक्ष ने अशिकनी के साथ में विवाह करके 10,000 हर्य अश्व पैदा किए, 1,000 सबलाश्व पैदा किए और 60 कन्याओं को जन्म दिया था। उन 60 कन्याओं में दिति अदिति का विवाह कश्यप महाराज के साथ में किया गया। दिति ने कश्यप महाराज के द्वारा जिन संतानों को जन्म दिया उनको दैत्य कहा गया। अदिति ने जिनको जन्म दिया उनको आदित्य माने देवता कहा गया। ये एक लंबा प्रसंग है जो मैं आपको संक्षिप्त कर रहा हूं, और इसीलिए कि महाराज आज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य प्रसंग तक हमें पहुंचना।
दैत्य और देवताओं के पिता तो कश्यप महाराज एक ही है, पर माताएं अलग अलग होने के कारण भाई और भाई में 36 का आंकड़ा चलता है। आपस में विवाद चलते रहते हैं। उन्हीं की परंपरा में जब दैत्य और देवताओं में घमासान युद्ध आदि होते हैं तो देवता घबरा करके भगवान की शरण लेते हैं। दैत्य लोग अपने बल अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं। उन्हें दोनों के विवाद में अपने अपने गुरु होते हैं। देवताओं के बृहस्पति गुरु हैं और दैत्यों के जो गुरुदेव हैं शुक्राचार्य महाराज, वो बल के देवता हैं। अपने अपने शिष्यों का पक्ष लेते हैं। उसी प्रसंग में एक वृत्रासुर का प्रसंग आता है। देवताओं ने दैत्यों को पराजित करने के लिए दधीचि ऋषि की अस्थियों का वज्र बना करके दैत्यों के साथ में युद्ध किया है, मगर उधर वृत्रासुर ने तपस्या से प्रकट होकर के देवताओं से फिर सामना किया। दधीचि ऋषि की अस्थियों के द्वारा इंद्र देवता ने वृत्रासुर का संहार किया। यह विस्तृत प्रसंग घंटों का है, आपको मैंने मिनटों में केवल संकेत दिया है। कल सुन रहे थे कि जब वराह भगवान जल में से पृथ्वी को ऊपर लेकर के आ रहे थे, हिरण्याक्ष वराह भगवान से टकरा गया था और कहा कि मेरे से युद्ध कर। तब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और हिरण्याक्ष को वहीं पर उद्धार कर दिया, समाप्त किया। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप। उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे भाई को वराह ने मारा है। पूरे परिवार के लोग विलाप करने लगे। तब हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप पूरे परिवार को सांत्वना देते हुए बोलता है, सबको सांत्वना दे रहा, अंबा अंबा है वधो पुत्रा वीरम माहत शोचितुम। हे माताओं, वधुओं, पुत्रों, वीरों, सब के सब सुनो। मेरे भाई हिरण्याक्ष के मारे जाने पर तुम विलाप कर रहे हो, ये रोना ठीक नहीं है। रेपोर अभिमुखे श्लाघ्य शूराणाम बदईप्सितः। कोई शूरवीर जो होते हैं वो एक्सीडेंट में मारे हुए कुत्ते की तरह मरना नहीं चाहते। वो पराक्रम दिखाते दिखाते मरने में ही अपनी शान समझते हैं। अगर दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते कोई मर भी जाए तो ऐसे मृत्यु की तो वो अपेक्षा करते हैं, चाहते हैं। मेरा भाई वराह के साथ में युद्ध करते करते मरा है, कोई एक्सीडेंट में नहीं मर गया है। वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसको सदगति मिली है। रोना ठीक नहीं है, धैर्य रखो। कई सारे उदाहरण दे दे करके परिवार को शांत किया कि रोना अच्छा नहीं है। और इतना जरूर है कि जिस वराह रूप को धारण करके विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, उससे बदला तो मैं दूंगा, तप की शक्ति से बदला दूंगा। तुम धैर्य रखो, बदले की तैयारी मैं करता हूं। हिरण्यकश्यपु मंदराचल घाटी पर जाकर के तपस्या करने लगा। तप करते 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 महाराज समाधि अभ्यास किया। हिरण्यकश्यपु की समाधि लग गई। शरीर तो पेड़ के ठूंठ की तरह हो गया। जमीन में से दीमक जो होती है उदाई, मिट्टी निकाल निकाल करके हिरण्यकश्यपु के शरीर पर चढ़ा दी।
उदाई का ढोमला देखा होगा ना। हिरण्यकश्यप का शरीर ढोमले में दब गया, चमड़ी को खा गई, रक्त को पी गई, हड्डी हड्डी रह गई। केवल हिरण्यकश्यप की 2 आंखें चमक रही है और माथे के बाल उड़ रहे हैं हवा में, इधर उधर उलझ पुलझ हो रहे। ऐसा लगता था कि उदाई के ढोमले पर कोई घास निकल करके सूख चुकी है, बाल ऐसे लग रहे हैं। आंखें ऐसे चमक रही थी, कोई घड़े को उल्टा करके रख दो, 1000 वाट का बल्ब जला करके 2 छेद कर दो और अंदर में एक कंडा गोबर का छाना जला दो। जब घड़े के अंदर प्रकाश भी होगा, कंडा भी जलेगा, तो दोनों छिद्र में से प्रकाश भी दिखेगा, धुआं भी निकलेगा। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप की आंखों में से प्रकाश, तपस्या का प्रकाश और दुर्भावना का, भगवान से विद्वेष का धुआं मानो निकल रहा हो। कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी महाराज ने देखा एक तपस्वी बड़ा तप कर रहा, चलो तप से निवृत्त करते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप के तप से देवता घबरा करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है, पितामह कोई समाधान करो। तो ब्रह्मा जी महाराज गए और हिरण्यकश्यप को आवाज लगाई, उठो उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोसी। अरे भद्र पुरुष खड़ा हो, तेरा तो तप सिद्ध हो गया। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, जो तेरे मन में है वरदान मांग ले। हिला डुला नहीं, कमंडलों में से पानी लेकर के ब्रह्मा जी ने उसके शरीर पर फेंका, सारी मिट्टी नीचे उतरी, एक दिव्य पुरुष बनकर के हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, वीरवर तपस्वी, मांग वरदान मांग, तेरी जो भी इच्छा हो वरदान मांग। ब्रह्मा जी महाराज को हिरण्यकश्यप को कहने लगा, मैंने तो आपसे वरदान मांगा ही नहीं है। बोले मांग ले, मेरी इच्छा है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि दास्य से विमतान वरान में वरदोत्तम। आप तो वरदान देने वालों में श्रेष्ठ पुरुष हैं, अपनी ही मर्जी से यदि आप मुझे देना चाहते हो तो चलो वरदान दो। भूते भी हो तो विसृष्टे भी हो, मृत्युर्महाभूत मम प्रभो। ब्रह्मा जी, तुमने जिसको भी पैदा किया है, अब आप लोगों ने सुन करके रखा होगा कि जगत में जो भी पैदा करने का काम हो ब्रह्मा जी का ही है। विष्णु जी तो रक्षा करते, शिव जी गोद में समेट लेते। पैदा करने का काम तो ब्रह्मा जी का ही है। हिरण्यकश्यप को कहने लगा कि तुमने जिनको भी बनाया है, चाहे वो कोई भी हो, उससे मेरी मृत्यु ना हो। मैं न दिन में मरूं, न रात में, न घर में मरूं, न बाहर, न किसी हथियार से मेरी मृत्यु हो, न धरती में मरूं, न आसमान में, न नरई न मृगई रपी, न कोई मनुष्य मार सके, न कोई शेर आदि के द्वारा मेरी मृत्यु हो, किसी के बाण से भी मेरी मृत्यु न हो, इस धरती पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति से मेरी मृत्यु न हो। न देवता मार सके, न असुर मार सके, और न सांप के दंश करने से मेरी मृत्यु हो। देवगण असुर आदि स्वर्ग में रहने वाले लोग, जो उरग होते हैं, नाग, वो धरती के अंदर रहने वाले, मनुष्य पशु पक्षी आदि सब धरती के ऊपर रहने वाले, जिनको भी ब्रह्मा जी तुमने बनाया, उनसे मेरी मृत्यु ना हो। और तीनों लोकों में
धरती पर, स्वर्ग और पाताल में, तीनों लोकों में मेरा एक छत्र राज होना चाहिए। कोई भी मेरा सामना करने की शक्ति न रखे। देना है तो मुझे ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा, रे फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। नहीं सोचा था कि ऐसा वरदान मांगेगा, पर इनकार तो कैसे करूं। भगवान को स्मरण किया और ब्रह्मा जी ने खोल दिया, ताति में दुर्लभा पुंसा यान वृणीष्य वरान मम तथापि वितरामि। जो वरदान तुमने मांगा है वो बड़ा मुश्किल तो है, बहुत कठिन तो है, फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जाओ, दुर्लभ वरदान दे रहा हूं। जो जो तुमने शर्तें रखी इनमें से तेरी मृत्यु नहीं होगी। माताओं सज्जनों, इस संसार में सबसे बड़ा कोई डर है तो मरने का ही डर होता है। आज हम लोग थोड़े अनुशासित हैं, मर्यादित हैं, तो इसीलिए है कि मरने का डर लगता है। सबको डर लगता है। पत्थर उठाओ तो कुत्ते को भी डर लगेगा, डंडा उठाओ तो गाय पशु को भी डर लगेगा। मरने का डर तो सबको लगता है, पर जिसे मरने का डर ही ना हो, अब वो मनमाने नहीं करेगा तो करेगा क्या। डर तो मरने का था, वो डर समाप्त हो गया। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि चलो अब मरने का डर तो है नहीं, और जिसने मेरे भाई को मारा है अब उसको मारने की योजना मैं बनाता हूं। भगवान विष्णु से बदला लेने की सोची। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले त्रिलोकी पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया, देवताओं को पराजित किया, इंद्र आसन पर जाकर के बैठ गया। फिर योजना बनाई कि दुश्मन को समाप्त करना हो तो जड़ से ही समाप्त करना चाहिए। खेतों में जंगली पेड़ जो खड़े हो जाते हो और उसको मिटाना है तो हमारा ऊपर से काटोगे कि खोद करके जड़ों से काटोगे? कैसे काटते हो? जंगली बम्बूल खड़े हो जाए तो खोद करके जड़ें काटी जाती है, ऊपर से काटोगे तो और टहनियां निकल आएगी, एक में 10 निकली। हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि यह विष्णु भी पेड़ की तरह है, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, सारी दुनिया बढ़ाते जा रहा। मैं विष्णु का नामो निशान मिटा दूंगा, इसने मेरे भाई को मारा। इसकी जड़ें काटने चाहिए। और भगवान विष्णु की जो जड़ें हैं वो है देवता, वेद शास्त्र, गौ माता, ब्राह्मण, साधु संत और धर्म। ये जब तक धरती पर विद्यमान रहेंगे, देवताओं की पूजा होगी, वेदों का पाठ होगा, गौओं की सेवा होगी, ब्राह्मणों का आदर होगा, साधु संतों को भिक्षा मिलेगी और धर्म चर्चाएं होती रहेगी, तब तक विष्णु को मिटाया नहीं जा सकता। हिरण्यकश्यप ने सोचा। इसलिए ये जड़ें हैं, पहले जड़ें उखाड़ो तो विष्णु का तो नामो निशान अपने आप ही मिट जाएगा। इंद्र आसन पर बैठने के बाद हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, त्रिलोकी में ढिढोरा पिटवा दिया, सुनो, कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कोई भी वेद पाठ नहीं करेगा, कोई गौ सेवा नहीं करेगा, ऊंट पालो, भैंस पालो, भेड़ पालो, बकरी पालो, कुत्ते घर में रख लो, मगर गाय मत रखना। ढिढोरा पिटवा दिया, गौ की सेवा मत करना। कोई ब्राह्मण आवे उसका आदर सत्कार मत करना, साधु आवे तो 2 टुकड़ा रोटी तक मत देना।
धर्म के नाम पर कोई काम कर्म नहीं करना, सब कामों पर रोक लगा दी। एक रोज कुछ बुद्धिमान ब्राह्मणों का एक शिष्ट मंडल विचार किया कि चलो एक बार तो हिरण्यकश्यप को समझाना चाहिए कि सत्कर्मों पर रोक मत लगाओ, अच्छे अच्छे कर्म रुक जाएंगे तो फिर खोटे कर्म होंगे। जब वैदिक परंपरा समाप्त होगी, देव पूजा नहीं होंगे, तो लड़ाई झगड़े कंटे बखेड़े, पापाचार दुराचार अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, मानवता ही नष्ट हो जाएगी। समझाया जाए। ब्राह्मणों ने एक तरीका निकाला, बोले हिरण्यकश्यप को जाके एक सवाल करेंगे कि महाराज हम लोग कभी आपस में मिलते हैं तो संबोधन करते, भाई साहब राम राम साहब, जय श्री कृष्णा बोलते हैं कि नहीं? बोलते तो आप भी बोलते शायद, या नहीं बोलते होंगे? बोलते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा क्या बोलते हैं। लग रहा है कि हिरण्यकश्यप का सबको डर लगा हुआ, बोल दिया तो पता नहीं ऊपर से। पर ब्राह्मणों को डर नहीं था। ब्राह्मणों ने हिरण्यकश्यप को समझाया, हम जब इकट्ठे होते हैं मिलते हैं एक दूसरे को तो राम राम सा बोलते हैं, आप भी बोल दो तो बात तो नहीं लगेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम, जय सिया राम। सब जगह भगवान का नाम आ रहा है कि नहीं? कोई ठाकुर साहब मिले, ठाकुर साहब जय चार भुजा की, जय माता जी की बोलते हो। कोई पंडित जी मिल गए, जय सिया राम पंडित जी महाराज। कोई साथी मिल गया, भाई साहब राम राम, हम बोलते। ब्राह्मणों ने कहा भगवान के नाम पर भी आपने रोक लगा दी, सब कुछ प्रतिबंध लगा दिए, आपस में मिले तो फिर क्या बोले हम लोग, संबोधन कैसे करें? हिरण्यकश्यप को कहने लगा, जब आपस में मिलो ना तो बोलना मुजरो सा, राम राम सा नहीं, मुजरो सा। रावण के समय भी यही चला, तो रावण ने कहा राम राम सा मत बोलो, तो ज्वार सा, कहीं भगवान का नाम ना आ जाए। पर आप देख लो, जो भगवान के नाम का विरोध करता है, बंदे आज भी याद कर करके ही मार खा रहे हैं। हिरणा कुश मुजरो कहो, रावण कहो जवार, सग्राम दास के देख लो अजू खाते हैं। आज भी रावण के पुतले जलाए जाते हैं, होली का दहन होता है, ये उन्हीं की स्मृतियों में तो होता जहां भगवान का विरोध हुआ। ब्राह्मणों ने कहा क्या बोले? बोले मुजरो सा बोल देना, पर उसका नाम मत लेना। इंद्र आसन पर बैठा हुआ है। हिरण्यकश्यप के 4 संतान हुई है, संलाद, अनुहल्लाद, हल्लाद और प्रहल्लाद। सबसे छोटा बालक था जिसका नाम था प्रहलाद। आंगन में खेल रहा था, पिता ने प्रसन्न होकर के गोद में उठा लिया। सिर चूमते हुए प्यार से हिरण्यकश्यप को पूछने लगा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा क्या लगता है? जैसे आजकल पूछ देते होंगे मोबाइल हाथ में देकर के, तुम्हें अच्छा क्या लगता है? कौन सा कार्टून अच्छा लगता है? कौन सा गेम अच्छा लगता है? हिरण्यकश्यप पूछता, बेटा बताओ तुम्हें अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी बताओ मुझे अच्छा क्या लगता है। तद साधु मन ने असुरवर देहिना, हे असुरवर, मुझे तो सबसे बढ़िया तो यही लगता है कि मनुष्य जो होता है, मां मेरा का झूठा आग्रह छोड़ दे और एकांत में जाकर के भगवान का भजन करने में लग जाए।
वनम गतो यदि हरिम आश्रयत, जंगल में जाकर के भगवान हरि की शरण ले लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा, मेरे बेटे को यह हरि नाम किसने बता दिया? मैंने नाम पर रोक लगा रखी है, तो बेटे को हरि नाम किसने बताया? लगता है कि स्कूल में पढ़ने जाता है, मास्टर लोग धोखा कर रहे हैं। नहीं तो बच्चे को क्या पता कि हरि कौन होता है। दो मास्टर थे, षंड और अमार्क करके। बुलाओ बुलाओ, शिक्षकों को बुलाओ। मास्टरों को बुलाया और पूछा, अरे मास्टर जी, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? मास्टरों ने कहा, हुजूर, जो आपका आदेश है वही नीति आदि पढ़ाते हैं। धर्म नीति तो नहीं पढ़ाते हो? नहीं, नहीं पढ़ाते हैं। कहीं हमारे दुश्मन का नाम तो नहीं बताते हो? बिल्कुल नहीं बताते हैं। बोल रहे प्रहलाद, अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद ने वही बोल दिया, हरि में आश्रय, हरि की शरण देनी चाहिए। मास्टर जी बताओ, यही पढ़ाया है तुमने? हरि की शरण देनी चाहिए। हुजूर, हमने नहीं। थर थर कांपे दोनों मास्टर, मर गए। डरे हुए मास्टर जी को देख करके हिरण्यकश्यप को कहने लगा, आज पहला चांस है, माफ करता हूं। ले जाओ बच्चे को, राजनीति पढ़ाओ, अर्थनीति पढ़ाओ, भोग नीति पढ़ाओ, सारी नीतियां पढ़ाई जाए, पर धर्म नीति की बात मत करना। धर्म से हमें विद्वेष है। मास्टर ले गए बेचारे, 6 महीने तक पढ़ाए। छुट्टियां लगी शीतकालीन, जैसे आजकल लगी हुई है। बालक घर पर आया, फिर हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाया और पूछा कि बेटा, वो बात बताओ, यदि अशिक्षित गुरु और भगवान, जो तुमने अपने गुरुजनों से सीखी है और सबसे अच्छी लगने वाली बात, वो मुझे सुनाओ, जो तुम्हें अच्छी भी लगी और गुरुजनों से मिली है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी बताऊं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चे नवलक्षण। ये हिरण्यकश्यप का बम नहीं फट रहा, डरो मत। ये तो खुशियों की तैयारी है। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी, मेरे गुरुजनों से सीखी हुई शिक्षा में सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है, मनुष्य को चाहिए कि कानों से भगवान विष्णु की कथाएं जरूर सुने, और बढ़िया ये लगता है कि जबान से भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करें। और बताओ पिताजी, मन में और कोई उल्टा सीधा न सोचे, भगवान का ही स्मरण करे मन में। और चरण सेवा करनी है तो भगवान के चरणों की सेवा करें। अर्चना पूजा करनी है तो भगवान की पूजा करें। माथा भी झुकाए तो भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और संबंध जोड़ना हो तो भगवान का सेवक बन जाना चाहिए। पिताजी, और लगे तो भगवान से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अपने आप को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जहीं विधि राखे राम, तहीं विधि। ये नवदा भक्ति मुझे सबसे अच्छी लगती है, सबसे अच्छी लगती है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि फिर अब इस बच्चे का क्या दोष है। मैंने पूछा कि गुरुजनों से पढ़ी हुई बढ़िया क्या लगती है, वो सुना। इसका मतलब वो मास्टर सुधरे नहीं है। संडा मर्क ने दोनों ने बिगाड़ा है बच्चों को। बुलाओ आज उसको, उनको तो दंड देना ही है। बुलाओ बुलाओ, दोनों शिक्षकों को बुलाओ। चंडामर्क को बुलाया गया।
हिरण्यकश्यप को बड़े गुस्से में बोले, मास्टर जी जिसको याद करना कर दो, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, तुम अपनी गलतियों से बाज नहीं आओगे, सारे बच्चों को तुमने बिगाड़ दिया है। चंडामार्क ने सोचा कि मृत्यु दंड से बड़ा और कौन सा दंड देगा ये, पर मरते 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 सच्ची 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 बात तो बता दे कि हमने नहीं बिगाड़ा। मास्टर जी बोले, हुजूर आप जो दंड दोगे दे सकते हो, हम क्या करें, मगर सच्ची बात यह है कि आपके इन बच्चों को हमने नहीं बिगाड़ा। हिरण्यकश्यप को कहने लगा, तुमने नहीं बिगाड़ा तो बिगाड़ा किसने? मास्टर जी बोले, हुजूर तुम्हारा ये बालक है ना प्रहलाद, ये तो बिगड़ा हुआ ही पैदा हुआ है, बिगाड़ा नहीं, बिगड़ा हुआ पैदा हुआ। यह कैसे हो सकता है? बोले, इसी ने बताया था। क्या बताया? एक दिन हम ऑफिस के काम से कहीं बाहर चले गए, जब वापस लौट करके आए तो स्कूल के भीतर बाउंड्री के अंदर से आवाज आई, सारे बच्चों से आपके दुश्मन का कीर्तन करवाया है प्रहलाद ने। हमें दूर से सुनाई पड़ा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ये बंद करो सब। तो मास्टरों ने बच्चों को कहा कि बंद करो और तुम बंद हो गए। बोलो, जय हो। हिरण्यकश्यपों को सुना रहे हैं, मास्टर हमने ऐसे ही कहा है बंद करो, पर हमारी एक ना सुनी। कोई गणेशपुरा वाले थोड़े थे, वो कीर्तन करते ही रहे, कीर्तन करते ही रहे। बड़ी मुश्किल से इनको शांत करके फिर हमने कहा, बताओ ये हमारे स्वामी के दुश्मन का नाम तुमको किसने बताया? सारे विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी प्रहलाद भैया ने बताया। हमने प्रहलाद को कहा, रे तुरे प्रहलाद, हमने तो तुमको कभी ये नाम सुनाया ही नहीं, तो ये नाम फिर तुम्हारे पिता के दुश्मन का तुमको कहां से मिला? उस दिन प्रहलाद ने हुजूर हमें बताया कि गुरुजी आपसे नहीं, मेरे जन्म से पहले ही गुरुजी मिले, उनसे भी सीखा है। जब मेरे पिताजी जब मंदराचल की घाटी पर तपस्या कर रहे थे तो उनके तप से इंद्र देवता घबरा गया और देखा कि इसका एक बीज इसकी पत्नी के गर्भ में कयादों में पड़ा हुआ है। एक हिरण्यकश्यप ने त्रिलोकी को तपा दिया और बेटा पैदा हो गया तो बाप बेटे मिलकर के तो 14 लोक को तपा डालेंगे। इसलिए इंद्र देवता डर करके आया और कयादू को पकड़ करके लेकर के भाग रहा था। प्रहलाद कहते मेरी मां को घसीट करके ले जा रहा था, मां बिलक रही थी, कोई रक्षा करो, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। तब नारद जी आ गए और इंद्र देवता से कहा, रे इंद्रदेव, इस अबला को लेकर के तो कहां जा रहा है? ये बिलक रही है, देखता नहीं है। तब इंद्रदेव ने कहा कि नारद जी ये तो ऐसे ही बिलक रही है, इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, पर इसके पेट में उस दुष्ट का बीज पड़ा हुआ है, हिरण्यकश्यप का, वो संतान जो ही पैदा होगी उसी समय मैं उसको खत्म कर डालूंगा, नहीं तो और दुष्ट पैदा हो जाएगा।
तब नारद जी महाराज ने इंद्र देवता से कहा, इंद्रदेव, इसके पेट से पैदा होने वाला दुष्ट नहीं होगा, भगवान का परम भक्त होगा, मगर शर्त यह है कि इसको मेरे पास छोड़ करके जा। बीज पलट जाएगा, मेरे पास छोड़ करके जा। नारद जी पर इंद्रदेव ने विश्वास किया और कयादू को छोड़ गए। तब नारद जी महाराज ने जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, कयादू को प्रहलाद जी की मां को रोज सत्संग सुनाया और सत्संग से पहले यही कीर्तन करवाते थे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यही जो कीर्तन चलता था। प्रहलाद जी कहने लगे, जब एक कीर्तन होता था तो मैं मां के पेट में पड़ा पड़ा कीर्तन सुनता था। गुरुजी, ये कीर्तन तब से सीखा हुआ है, आप लोगों ने मुझे नहीं सिखाया। और हुजूर, इसीलिए हमने आपको कहा है कि आपके बेटे को हमने बिगाड़ा नहीं, ये मां के पेट में ही बिगड़ा हुआ पैदा हुआ है। आज हिरण्यकश्यपु को लगा, इसका मतलब लगता है कि मेरा दुश्मन ही मेरा पुत्र का रूप लेकर के आ रहा है, अब इसको जिंदा नहीं रखना चाहिए, मरवा डालना चाहिए। दैत्यों को आदेश दिया कि मार डालो, इसको मार डालो। बड़े बड़े दैत्य शूल चुभाने लगे, घाव करने लगे, प्रहलाद को मार न पाए। मतवाले हाथियों से कुचलवाए, सांपों से दंश करवाया, राक्षी प्रत्या राक्षी उत्पन्न करवाई, पहाड़ की चोटी से फेंका, अंधेरी कोठरी में बंद किया, जहर पिलाया, खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह पर धधकती हुई आग में, समुद्र में बारी बारी से उठा उठा करके फेंका। सारे उपाय कर डाले, पर जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बादल बांका कर सके जो जग बैरी। हजार हाथ वाला जिनकी रक्षा कर रहा हो, भला दो हाथ का इंसान उसका क्या बिगाड़ सकता है। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिर में हिरण्यकश्यप को स्वयं खड़ा हो गया, तो बड़ा निडर होकर के इतरा रहा है। अब देखता हूं, मैं सोच रहा था कि मरवा डालूं, मगर तो और से नहीं मरेगा, मैं ही तेरा काल बनूंगा, जिसको याद करना कर ले। अब बता, तेरा स्वामी, तेरा हरि, तेरा नारायण कहां है? अभी मेरे हाथों मारा जाएगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप गुस्सा मत करिए, मेरे हरि, मेरे नारायण, मेरे विष्णु तो सब जगह व्यापक है, सब जगह, सब जगह। हाँ पिताजी, सब जगह है। ये खंभा खड़ा है, इसमें है? हाँ पिताजी, इसमें भी है। हिरण्यकश्यप ने देखा कि खंभे के अंदर बैठा हुआ, तो खंभे को तोड़ो ना, बेटे को क्यों मारो? और जोर से खंभे के ऊपर हिरण्यकश्यप ने जो ही मुक्का मारा, कंप भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो। देख करके हिरण्यकश्यप को भक्का भक्का रह गया। जी ये कौन है? ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं बनाया। शेर है तो शेर ही है, और मनुष्य है तो मनुष्य ही है। पर ये तो नर और सिंह दोनों इकट्ठे मिले हुए, लगता कोई अलौकिक है, ब्रह्मा का बताया हुआ नहीं है। वो न हो जो वराह का रूप ले सकता है, वही विष्णु नरसिंह आ गया है। हिरण्यकश्यप को भगवान के ऊपर टूट पड़ा। दो हाथ
एक दूसरे पैतरे बदलने लगे। भगवान नरसिंह चाहते तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को एक ही तमाचे में कर दिया काम तमाम, भगवान नरसिंह भी हिरण्यकश्यप को उसी समय खत्म कर सकते थे। लेकिन ध्यान रखा, ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान कहीं असत्य न हो जाए। ये दिन में न मरे, रात में ना मरे, घर में ना मरे, बाहर ना मरे, अस्त्र शस्त्र से ना मरे, नर से मरे न पशु से मरे, बाण से मरे न तलवार से मरे, न देवता मारे न असुर मारे, न शाप दंश से मरे। उन सबका ध्यान में रखना। पैतरे बदलते गए। जो ही संध्या काल आया, सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल में जा रहे हैं। आधे सूर्य अस्त हो गए, आधे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दिखी। न दिन है और न रात है। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उछाला, हाथों में उठा लिया, भर करके भवन की दहली पर बैठ गए। घर की जो डेर होती ना, डेर ना अंदर है ना बाहर है, दहली पर बैठ गए। धरती में मरे नहीं, आसमान में मरे नहीं। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों के ऊपर लेटा लिया। न धरती है ना आसमान, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। भगवान नरसिंह ने देखा कि लंबे लंबे नाखून हिरण्यकश्यप के पेट पर मारे, आधे खेत नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के बाद भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में उठा करके सिर चूमने लगे, बड़े लाड से, बड़े प्यार से। उसके बाद प्रहलाद और भगवान के बीच में बहुत सुंदर संवाद चलता है। बड़ा अच्छा सत्संग होता है। आप स्वयं भागवत के 7वें स्कंद में अध्ययन करिएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान। क्योंकि आज कथाएं बहुत हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा भजनों का रस पिलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को ऐसी समाधि लग जाएगी कि जगाना मुश्किल हो जाएगा। एक भजन का आनंद ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज कथाओं में बड़ी दौड़ लगानी पड़ेगी। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो। हरि
पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रहते सुनसान आते हैं। मैं डरता नहीं रहते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की वो याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। वो याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनके हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनके हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। हो दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि बोल। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में जय हो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में जय हो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता फिर शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता फिर शाम आते हैं। मेरे दुख
मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्त प्रहलाद की कथा सुन करके परीक्षित के मन में आया कि और भी भक्तों की कथा गुरुदेव के मुख से सुनने को मिले। प्रार्थना करने लगे, बादरायण ये ते श्रोतो। अब आपके मुखार बिंद से वो सुनना चाहता हूं जिसमें भगवान हरि ने गजेंद्र को ग्राहक के मुंह से मुक्त करवाया। यह कथा बड़ी ही पवित्र कथा, कल्याणकारी कथा, वही कथा हमें श्रवण करवाई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन सुनो, एक पर्वत था, गिरिवर, पर्वतों का भी पर्वत राजा, जिसका नाम था त्रिकूट। बड़ा ही सुंदर पर्वत था, चारों ओर से तो क्षीर सागर से घिरा हुआ था, 10,000 योजन ऊंचा था। और उस पर्वत की तलहटी पर देखो, जानवरों के, जंगली जीवों के झुंड घूमते। वृक्षों को देखो तो भांति भांति के फल फूल वाले वृक्षों की पंक्तियां पुष्पों से, फलों से लदी हुई है। उनके ऊपर सुंदर सुंदर पक्षी चहक चहक करते रहते हैं। वो पर्वतराज की तलहटी में वरुण का सुंदर उद्यान भी था, देवांगनाएं वहां क्रीड़ाएं करती रहती। उसी पर्वत के घोर जंगल में एक बहुत सारे हाथियों, साथियों और पत्नियों के साथ में गजेंद्र निवास करता था। बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार मदोमस्त हो रहा था जी। एक रोज बड़े बड़े विशाल पेड़ों को पेरुंद से रोदता हुआ जंगल में विचरण कर रहा था। और उस गजेंद्र को जोर से प्यास भी लगी, थोड़ी गर्मी भी सताई। पानी का सरोवर दिखाई पड़ा। पूरे परिवार के साथ में सरोवर के तट पर गया, पानी पिया। स्वच्छ निर्मल सरोवर देख करके वहीं पर स्नान करने लगा पूरे परिवार के साथ में। जल में क्रीड़ाएं होने लगी, खेलने लगी। अपने अपने सुंड में पानी भर करके एक दूसरे पर फव्वारे छोड़ने लगे। लग रहा था जैसे कोई वृंदावन में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा हो। उस समय देखने से लगता था कि संसार में गृहस्थी वालों को जितना सुख मिलता है, सारा का सारा सुख इकट्ठा होकर के इस गजेंद्र परिवार के भीतर आ गया। बड़ी मस्ती, स्नान कर रहे थे, क्रीड़ाएं कर रहे थे, खिलौने हो रही थी। अचानक उस गजेंद्र को पता लगा किसी ने पैर पकड़ लिया। पैर से झटका मारा, पकड़ने वाले ने छोड़ा नहीं। भारी भरकम बलवान गजेंद्र उस पैर पकड़ने वाले को छुड़ाने के लिए किनारे की ओर आया, पर तट पर आते आते तो पकड़ने वाले ने ऐसा खींचा, वो ग्राह था जी मगरमच्छ के रूप में। गजेंद्र को खींच करके गहरे पानी में ले गया। कभी गजेंद्र खींच के लाने की कोशिश करे, कभी वो गहरे पानी में खींच के ले जाए। आप जानते पानी में तो जलीय जीव की ही ताकत काम करेगी।
लंबा संघर्ष चला। भागवत के अनुसार 1000 वर्ष तक खींचातानी चलती रही। परिवार के सब मिलकर के छुड़ाने की कोशिश में लगे। उसके मित्रगण, उसके पुत्रगण, उसकी पत्नियां, मगर कोई सफल नहीं हुआ। लंबे समय संघर्ष चलने के कारण धीरे 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 सब थक करके अपना प्राण बचाने के लिए सरोवर से बाहर निकल गए। अकेला अकेला गजेंद्र ग्राहक के साथ में जूझ रहा है। इधर देखे उधर देखे, कोई परिजन अपना दिखाई ना पड़े। गजेंद्र ने सोचा, रे मैंने सारी जिंदगी जिनको दी, आज सब वो किनारा कर गए, काल के गाल में छोड़ करके चले गए। वो प्रेयसियां, वो पत्नियां, हथनियां कहां गई? विचार आता, बड़े बड़े तुम्हें नहीं छुड़ा पाए, बेचारी वो क्या छुड़ा पाती, प्राण सबको अच्छे लगते। तब गजेंद्र ने सोचा कि चलो, ऐसा लगता जिसने मुझे पकड़ा है ये तो विधाता का भेजा हुआ कोई मेरी मौत का आंस है। इससे बचने के लिए तो भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। अहम च तम यामे परम परायणम, मैं उस परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूं। भगवान ही से संकट से उबारेंगे। भगवान को बार बार प्रणाम करने लगा, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगा। गजेंद्र कहने लगा, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, भगवान का तो न जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है, न गुण है, न दोष है। फिर भी अपने जनों की रक्षा के लिए भगवान जन्म भी लेते हैं, कर्म भी करते हैं, नाम रूप भी धारण करते हैं, गुण दोष को भी ले लेते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते। मैं उस परमेश्वर अनंत शक्ति परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूं। जो ही गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया, वैकुंठनाथ वैकुंठ धाम में विराजे हुए भक्त की आवाज सुनी, गरुड़ को सवारी बनाई, चढ़ करके दौड़ पड़े गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। गरुड़ चढ़ करके दौड़ पड़े। गजेंद्र ने देखा भगवान गरुड़ पर चढ़े हुए आ रहे, पधार रहे हैं। आ गए भगवान। गजेंद्र को लगा, ओहो, मैंने इतने दिनों कितनी बड़ी भूल की है। अब तक का सारा जीवन जिन लोगों को मैंने दिया वो सब के सब मुझे संकट में छोड़ करके किनारा कर गए। और अब तक जिन भगवान को हमने कभी याद नहीं किया, केवल मुसीबत में आज याद किया, इतने मात्र में मेरी रक्षा करने के लिए भगवान दौड़े आए। हे भगवान, तू कितना दयालु है। पहले बार भगवत दर्शन हुए हैं, भगवान का सम्मान करना चाहिए, कुछ भेंट करनी चाहिए, आदर देना चाहिए। काल के गाल में जा रहा है, वहां है क्या? सरोवर में एक कमल खिला हुआ था। कमल की पंखुड़ी ली, केवल सूंड भर तो बाहर है। वो पंखुड़ी ली और भगवान को भेंट कर दिया। सत्कार हो गया। फूल नहीं तो पंखुड़ी बोलते आज। अब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त ने मुझे पुकारा, संकट में ही दुख में ही सही, पर याद तो आखिर मुझे ही किया है, तो मुझे तो संकट मिटाना है। मगर यहां पर तो दो भक्त है, पहले कौन से भक्त का काम करूं? एक भक्त तो गजेंद्र है जिसने मुझे पुकारा, पर एक भक्त वो है जो मेरे भक्त का भी पैर पकड़ता है। वो भक्त का भी भक्त है क्योंकि पैर पकड़ा। सज्जनों माताओं, बताओ पैर कौन पकड़ता है? भक्त ही तो पैर पकड़ेगा ना। गला कौन पकड़ता है?
दुश्मन हो तो गला पकड़ता। भगवान ने देखा कि इस ग्रहा ने गजेंद्र का गला नहीं पकड़ा है, इसका पैर पकड़ा है। पैर तो भक्त पकड़ते हैं, ये गजेंद्र मेरा भक्त है, पर ग्राह तो गजेंद्र का भी भक्त है, इसलिए तो उसका पैर पकड़ा है, नहीं तो गला पकड़ता। भगवान ने देखा, ये संसार वाले लोगों को देखता हूं, माँ बाप को जितना प्यार प्रेम बेटे से नहीं होता है, उसे कई के गुना दादा दादी को पोते से प्यार होता है। बेटे से ज्यादा प्रेम बेटे के बेटे में होता है, पोते में। तो भगवान ने देखा कि मैं भी यही काम करूं, इस संसार का जो रीति रिवाज है उसका अनुसरण करूं। मैं भक्त से ज्यादा प्रेम भक्त के भक्त से करता हूं, इसलिए पहले उसका काम होना चाहिए। और सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान कूद पड़े पानी में और सबसे पहले उस ग्रह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र तो स्वतः ही मुक्त हो गया। इसीलिए माताओं सज्जनों, आज भी हमारी परंपराओं में यही चलता है। हम लोग बड़े चालाक लोग हैं, हम भगवान की भक्ति तो कम करते हैं, पर कोई भगवान के भक्त होते उनकी भक्ति ज्यादा करते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त की भक्ति करेंगे तो हम तो पोते भक्त हो गए ना, तो भगवान हमसे ज्यादा प्रेम करेंगे। इसीलिए राम जी के मंदिर उतने नहीं मिलेंगे जितने हनुमान जी के मिलते हैं। सही बात है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति करेंगे। तुमरे भजन राम को भावे, रोज बोलते हनुमान चालीसा में। हनुमान जी की भक्ति करने से राम जी को भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग। इसलिए भगवान ने पहले ग्रह का उद्धार किया, गजेंद्र स्वतः मुक्त हो गया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे। माताओं सज्जनों, ये कथा केवल कथा मात्र नहीं है, ये पुराण भी है। बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है कि गजेंद्र का वास्तविक जो अर्थ होता है वो मनुष्य होता है। गजेंद्र का वास्तविक अर्थ मनुष्य ही होता है। और मनुष्य त्रिकूट पर्वत पर रहता है, बड़ा सुंदर पर्वत है और दूध से घिरा हुआ है। मनुष्य का शरीर पैदा होते ही दूध पीता है, और साग सब्जी फल जो भी खाता है उसका ही दूध से ही शरीर बनता है। बाकी वेस्टेज भाग तो टट्टी पेशाब बन करके चला जाता है। त्रिकूट है, जल का भाग, पृथ्वी का भाग और अग्नि का भाग, तीनों से ही अपना शरीर चलता है। आप देख लो, पार्थिव भाग भी है, जलीय भाग भी है और अग्नि भी है, तीनों मिले हुए हैं तो ये शरीर है। इसलिए त्रिकूट माने तीन का ढेर, ये शरीर है। हम इसी शरीर पर रहते हैं। ये गजेंद्र जीव इसी में रहता है, बड़ा मस्त हो रहा है, धन के नशे में चूर हो रहा है, परिवार के नशे में चूर हो रहा है, पद प्रतिष्ठा में चूर हो रहा है, कुछ पता नहीं है। ये तो कोई योगा योग गणेशपुरा वालों की, इन माताओं की कृपा हुई कि ये सत्संग सरोवर मिल गया। आज थोड़ा सोचने का समय मिला, नहीं तो पता नहीं कौन कौन सा नशा चढ़ा हुआ है, किसको रोनते हुए चलते हैं जीवन में। क्या समझता है, पता भी नहीं चलेगा तेरा। मदोमस्त गजेंद्र की तरह भटकता हुआ जीव, पर जब सत्संग में आकर के, सरोवर में आकर के बैठता है ना, तब थोड़ा विवेक जागृत होता, पता चलता है काल ग्रह ने तो पकड़ करके रखा है। कितनी जिंदगी हमारी चली गई, काल के गाल में जा रहे हैं। कई प्रकार की व्याधियां, रोग शरीर में आ रहे हैं, और जब विचार करके देखते हैं तो समझ में आती है हमने जिनको सारा जीवन दिया, यदि संकट आता है तो महाराज सब किनारे कर जाते, कोई पास में नहीं आता।
आप सोच रहे महाराज तुम बाबा जी हो, तुमको पता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अरे बाबा जी को तो सब पता होता है। तुम्हारे प्रेम की पोल 3 साल पहले खुल गई कोरोना काल में। किसके फोन कितने थे जो उस डेड बॉडी को उठाने के लिए कोई पास में नहीं जाता था, उसकी हवा नहीं खाने देते थे, पास में नहीं जाते थे। कहां गया तुम्हारा प्रेम? कोई किसी का नहीं होता है। पर यह समझ बिना सत्संग सरोवर में डुबकी लगाया आपको नहीं आएगी। देख लिया दुनिया का नजारा, न हम किसी के ना कोई हमारा। जितना भी संबंध होता है सब स्वार्थ के लिए होता है। बुरा मत मानिए, मैं बाबा जी नहीं बनाऊंगा, पर मेरी बात एक न एक दिन आपको जरूर काम में आएगी। आशा मत करना। आशा ही परम दुख है, निराश्यम परमम सुखम। दूसरों से क्या आशा करते हो? अपना शरीर भी धोखा हमको देगा। शरीर ही अपना नहीं है तो दूसरा अपना क्या होगा? पर ये जब तक इस सरोवर में डुबकी नहीं लगाएंगे, व्यक्ति का सोया हुआ विवेक जागृत नहीं होता है। और जब ये सोच करके समझ करके हमेशा साथ देने वाला भगवान है, उसकी व्यक्ति शरण धारण कर लेता है, तो उसके काल रूपी ग्रह को ही मिटाने के लिए भगवान आ जाएंगे। फिर दोबारा कभी उसको मरना नहीं पड़ता, ग्रह को ही समाप्त कर डालेंगे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण कथा है। आइए, समय तो हो रहा है। बना की चाय नहीं बनी क्या आज? आज केवल 10 मिनट का समय मिलेगा। चुनौती है आपके सामने। संख्या बहुत ज्यादा है और समय 10 मिनट का है। उसी में आपको सब कुछ पीना, बाथरूम आदि जाना सब करना है। 10 मिनट में आप लौट करके वापस आ जाए। सच्चिदानंद भगवान की